हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से एक बार और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल रैसअप अकेडमी पे। तो आज हम लोग जो 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे सेकंड लेसन सॉल्यूशन में, वो आज हम देखने वाले। फ्रेंड्स, मैंने उस वीडियो में बोला था कि आप वो खुद से कर लीजिए, कुछ हार्ड नहीं होता है। टेक्स्ट बुक में जो जैसे आपको समझ यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला, तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टर्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ सॉलिड। यहाँ पर ये बोला, तो यहाँ पर आपको डिराइव द एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर देख लीजिए टेक्स्ट बुक का ही यहाँ पर है, तो मोलर मास ऑफ सॉलिड फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो यहाँ पर भी वही सेम बोला हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ सॉलिड। तो आपको यही पूरा लिखना है, ये देख लीजिए, वहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको फिर भी मैं आपको इस चैप्टर के ऊपर दे देता हूँ, और हो सकता है नेक्स्ट मैं पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा कि 1 और 2 मार्क्स के सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर के दे दूं, क्योंकि 3 और 4 मार्क्स का होता है ना, वो इजी होता है, उतना ढूंढना उतना हार्ड नहीं होता, आप खुद ढूंढ सकते हो उसको। हाँ, न्यूमेरिकल्स होते हैं, नहीं तो न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगा इसका, और वो भी मिल जाएगा जो न्यूमेरिकल्स रहेगा दूसरे चैप्टर के। और अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होना है, मुझे फॉलो कर लो, और फिर आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कुछ चाहिए रहेगा, तो आप वहाँ पर मुझे बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था पहले भी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ आपको वही जो आपको क्वेश्चन में दिया उतना पूरा लिखना पड़ता है। तो चलो अब सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड में आपको यहाँ पर बोला है, एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल ट्यूब। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर जैसे आप एक्सपेरिमेंट रहता है ना हमारे हैंडबुक में, उस टाइप में क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट है, एक्सपेरिमेंट है, प्रोसीजर है। तो आप ये याद कर लीजिए आप एक बार, या फिर आपको इसके ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं आप। और इसको वो देखने के बाद आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, और आपको उसमें समझ में आ जाएगा, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है। एक बार आपके दिमाग में रहेगा ना कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो आप उसको लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में। तो चलो थर्ड वाला देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का भी यहाँ पर ऑस्मोसिस का डिफिनेशन दिया हुआ, और इतना आपको लिखना है, इतना आपको 3 मार्क्स के लिए करना है, फेनोमेना देना है। तो चलो आप नीचे देख लेते हैं कि 4th क्वेश्चन में क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट, एक्सप्लेन व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज एलिवेटेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इनटू इट। तो यहाँ पर भी पूरा टेक्स्ट बुक का ही है सब। यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज बना के दे दिया टेक्स्ट बुक का, क्योंकि पॉइंट वाइज रहता है तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा इजी लगता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स के लिए आप भी जानते हैं कि 1 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट लिखना पड़ता है। तो यहाँ 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट है, और ये डायग्राम है। तो यहाँ पर अगर आप 4 पॉइंट लिखते हैं या फिर 5 पॉइंट लिखते हैं और ये डायग्राम बना देते हैं तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए अगर पूरा याद कर पाते तो अच्छी बात है। उसके बाद 5th पे आ जाते हैं। 5th यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल में तो मे भी आपको कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गिवन दिया है। मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि न्यूमेरिकल अगर आपको एग्जाम में नहीं आते तो आप उसका गिवन टू फाइंड, तो इतना तो कम से कम लिख के आओ, इतना तो कम से कम लिख के आओ। गिवन तो लिख दो यार कम से कम, अगर 3 मार्क्स का तो हाफ या फिर 1 मार्क्स चलो दे देंगे, कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर उतना लिख दिया करो, गिवन तो ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद सॉल्यूशन में भी देख लीजिए इतना सा फॉर्मूला है, उसके बाद यहाँ पर आंसर आ जाता है, कुछ का ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। तो ये आप कर लीजिए थोड़ा सा। और यहाँ पर 6th क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.0227 बार। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए कि यहाँ पर आपको गिवन में दिख रहा होगा M1 दिख रहा होगा
तो मैंने 18 ग्राम पर मोल लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर वैसे क्वेश्चन देखते जो टेस्ट बुक में हमारे, तो उसमें आपको दिया हुआ है कुछ भी, वाटर दिया है, कुछ दिया है, तो यहाँ पर प्योर सोल्यूट बोला है, इसलिए मैंने वहाँ पर वाटर कंसिडर किया है। तो वाटर का मोलर मास मैंने लिखा है 18 ग्राम पर मोल। तो अगर आपको नहीं दिया होता है एग्जाम में, अगर दिया होता है वाटर तो आपको 18 तो कंसिडर करना है सिर्फ ही, नहीं दिया होता तो आप प्योर सोल्यूट के लिए वाटर कंसिडर कर सकते हो। और वहाँ पर अगर दिया है कोई चीज़, बेंजीन दिया है, कुछ दिया है, तो आप उसका मोलर मास निकाल के करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा है, नहीं सॉरी ये नहीं है, इस पे एक और सम है आगे शायद से। तो यहाँ पर ये सिंपल फॉर्मूला लगा है, कुछ हार्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करके ये आ जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 0.023 आएगा। आप अगर प्लस करेंगे 0.0227 प्लस 0.008 को, तो यहाँ पर 23 आएगा, बट वहाँ पर उतना चलता है वो 0.023 बार, क्योंकि सॉल्व करने के बाद उतना ही आ रहा है। इसमें तो हमारी तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो आपको लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स से क्वेश्चन आ गया, तो 4 मार्क्स में तो आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। देख लीजिए कितना, मतलब ये आपको ग्राफ जो भी है उसको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आपको जो लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का, और इधर नॉन आइडियल सोल्यूशन का। पहले देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर व्हाट आर नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो पहले तो यहाँ पर आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन 3 लाइन में एक्सप्लेन किया। उसके बाद एक्सप्लेन द रीजन एंड डायग्राम द पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन का इतना हो गया, उसके बाद नेगेटिव डेविएशन का। क्वेश्चन ही वैसा दिया तो हम तो कुछ कर नहीं सकते कि मतलब क्वेश्चन दिया है आप फिर बाद में बोलोगे सर पूरा मार्क्स नहीं मिला, तो उतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और फिर सेकंड में आ गया एक्सप्लेन वाटर वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज लोअर्ड बाय द डिसॉल्विंग एट अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट, गिव रीजन फॉर सच लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ग्राफ ही जो है वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका एक्सप्लेनेशन इतना लिखना पड़ेगा। इसका आप लेक्चर रहेगा यूट्यूब पे, किसी का वो देख के समझ लीजिए। समझ गया ना एक बार आपको, तो आप खुद से लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। अरे आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ और करना है, यहाँ पर खाली आपको ग्राफ देखना है। ग्राफ अगर आपको याद हो गया ना, जो दिया ना डायग्राम, ग्राफ बोलो कुछ भी बोलो, तो उसको आपको जो देख के तो वहाँ पर नीचे लिखना है, वही उसी को तो एक्सप्लेन किया ना नीचे की, वही बताया कि यहाँ AC क्या है, तो AC क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट है। BCD क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है। EF क्या है, एक दो पैराग्राफ तो इसी में खाली इतना ही एक्सप्लेन किया रहेगा। और डिफरेंस क्या है, T नॉट, ये डिफरेंस दोनों के बीच में, तो यही तो एक्सप्लेन किया है। तो यार आपको ग्राफ याद हो गया तो मतलब समझ सकते हैं कि, या आपको इतना अगर बनाने आ गया तो आप उसी को एक्सप्लेन कर दो डायरेक्ट नीचे अपने लैंग्वेज में, कोई जरूरत नहीं है इतना याद करने की। या तो फिर एक बार पढ़ लो याद, मतलब या फिर पढ़ लो, किसी का लेक्चर देख लो यूट्यूब पे, अपने मैम से पूछ लो कि हाँ मैम कैसे करेंगे, आप मुझे समझा दो। एक बार समझ लो, उसके बाद ये डायग्राम याद कर लो, उसके बाद डायग्राम बना के उसी को एक्सप्लेन कर दो। और क्या करना है, इतना तो कर सकते हो, इसमें याद करने जैसे कुछ नहीं। आप चाहो तो एक ही बार में कर सकते हो। अभी खाली डायग्राम भी आप देख रहे, कुछ हार्ड नहीं है। अगर एक बार ऐसे देख के भी चले जाते ना, बोर्ड के टाइम देख के भी चले जाते तो भी आपको याद रहता है कि हाँ ये सॉलिड है, सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नीचे। इतना तो, उसके बाद आप उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, बस हो जाएगा, 4 मार्क्स हो गया आपके। एक्सप्लेन द टर्म सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिक एंड ऑटमोसिक। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको थर्ड क्वेश्चन में एक नहीं 4-5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपको पहले ये दिया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल और सिंथेटिक, ये आपको दिया है सेमी परमिएबल। उसके बाद क्या दिया, ऑस्मोसिक एंड ऑस्मोटिक, आपको यहाँ पर ऑस्मोसिक का एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ऑस्मोटिक का करना पड़ेगा, एटलीस्ट डेफिनेशन तो करना पड़ेगा।
डेफिनेशन उसका कर देना आप। डेफिनेशन आपने उसका यहाँ पे डेफिनेशन ही किया, डेफिनेशन आप एक्सप्लेन कर दोगे, बस वहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद आपको क्या पूछा है, राइट व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल। तो यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का दिया हुआ है, उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप टेक्स्ट बुक में भी देखते तो आपको ये एग्जांपल मिल जाता है, इसीलिए आपको रॉन्ग तो देंगे नहीं। तो आप इतना कर लीजिए, उसके बाद ये हो गया। देख लीजिए, मैं आपको यहाँ भी बोल रहा हूँ कि ये जो आप यहाँ पर इसका ग्राफ याद कर लीजिए, उसके बाद आपको उसी को एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं, उसी को एक्सप्लेन कर लीजिए। एक बार आप पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपको थोड़ा मतलब पढ़ते समय कैसे पढ़िए मालूम, मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ते समय आप एक ग्राफ को मतलब जैसे आपने पढ़ा, कंसिडर द वेपर प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम शोन इन द 2.7, ये 2.7 इसी का नाम है। द डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 कर्व, यहाँ पर 3 कर्व दिख रहा है, AC, CB, CD और EC, यहीं यहाँ पर दिया हुआ है 3 कर्व EF। उसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। AB इज वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, ये एक्सप्लेन कर दिया है AB का। उसके बाद CD बोल दिया है, वहाँ पर प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है, वो हो गया। फिर EF का इसे कर दिया, वहाँ पर एक पैराग्राफ हो गया। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। ये आपको थोड़ा दिमाग में पढ़ते समय ना आप ग्राफ को कंपेयर करिए, जो आप पढ़ रहे हैं ना ग्राफ को कंपेयर करिए कि कौन सा पॉइंट दिया है, उसके बाद आप उसी को वैसे याद कर लीजिए। उसके बाद इसको भी वैसे ही पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन को वैसे याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल तो एकदम सिंपल है यार, मैं तो बोलता हूँ न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सा मैथ्स आता ना, तो आप खाली ना जो आपको ये सब तो अगर आप एग्जाम के पहले देख के भी चले जाते तो आपको याद हो जाता है। यहाँ पर तो खाली डायग्राम बनाना है, डायग्राम और 4 मार्क्स का, और आपको ये लिखना है। उसके बाद हाँ यहाँ पर सिर्फ ये ऑस्मोसिस एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको ये बनाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, यहाँ पर भी ऑस्मोसिस बोला। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नीचे है 4 मार्क्स के लिए, यहाँ पर ऑस्मोसिस, यहाँ पर अगर आप दोनों जगह एक ही लिखते हैं, वो वाला यहाँ पर लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो बार याद करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर एक लेसन का आपको क्वेश्चन आंसर ला के देने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, PDF आपको इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, फिर आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मैं आपको वहाँ पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ से दे दूँगा, या फिर आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरा नाम दिया हुआ है, मतलब राइस अप एकेडमी के नाम से है, वहाँ पर फॉलो कीजिए। उसके बाद वहाँ पर आपको हर एक का PDF मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।